हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जितने भी NITs हैं टियर 1, टियर 2 और टियर 3, इन सभी NITs का कंप्यूटर साइंस कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने रैंक और कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे और आपको एक अच्छे NIT में एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देखने से पहले हम लोग जितने भी NITs हैं उसका रिजर्वेशन सिस्टम आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी रैंक चाहिए होगी किस NIT में जाने के लिए। तो अगर हम लोग NITs के रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो NIT में सबसे पहला रिजर्वेशन जो आता है वो आपका होम स्टेट कोटा का और अदर स्टेट कोटा का रिजर्वेशन आता है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग NIT पटना की बात करें, पटना की बात करें तो NIT पटना में मान लेते हैं कि 1000 सीट्स हैं। तो 1000 में से 500 सीट बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा और 500 सीट आपको जो है अदर स्टेट वालों को मिलेगा। यानी जो ये 500 सीट है वो सिर्फ बिहार के ही बच्चों से भरा जाएगा। और ये जो 500 है इसमें बिहार के भी बच्चे हो सकते हैं और इसके अलावा ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट के बच्चे हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो अनफेयर है कि यहाँ 50% कोटा आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को दे रहे हैं। तो ये चूँकि पहले थोड़ा ये अनफेयर लगता था जब इतने सारे NITs नहीं थे, लेकिन अब तो हर स्टेट में एक एक NIT हो चुका है। तो इसीलिए अब ये अनफेयर नहीं है, क्योंकि आप अगर बिहार के रहने वाले नहीं हैं, आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड में भी NIT है, वहाँ आपको 50% सीट का रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो NIT दुर्गापुर में आपको 50% का कोटा मिल जाएगा। तो इसीलिए अब ये अनफेयर नहीं है। अब दूसरी रिजर्वेशन कैटेगरी आती है जो आपके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। 50% सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है और EWS के लिए 10%, OBC NCL के लिए 27%, SC के लिए 15% और ST के लिए आपका 7.5% और जो PWD कैटेगरी है उसके लिए 5% का रिजर्वेशन रहता है। और ये जो आपका रिजर्वेशन है ये आपका होम स्टेट कोटा में भी लगेगा और ये आपका अदर स्टेट कोटा में भी लगेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा इसमें जो 500 सीट है, 500 सीट अगर बिहार के बच्चों को मिल रहा है NIT पटना में, तो इन 500 में भी आपका जनरल का 50% होगा, EWS का 10% होगा और OBC NCL वालों का 27%, SC का 15% और ST का 7% यहाँ पे रिजर्वेशन होगा। अब एक और रिजर्वेशन होता है जेंडर न्यूट्रल का। तो आई होप कि आप लोगों को NIT का रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तब हम लोग बात करते हैं NITs के बारे में। तब 31 NITs हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा NIT कैसा है? तो इसके लिए हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक टियर 1 होता है, एक टियर 2 और एक टियर 3। टियर 1 में ऐसे कॉलेजेस आते हैं जिसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी रहती है, वहाँ प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है और लोकेशन भी वो काफ़ी अच्छा है। और टियर 2 में ऐसे NITs हैं जो पुराने NITs हैं, लेकिन इनका प्लेसमेंट टियर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। और टियर 3 में ऐसे NITs हैं जो या तो बिल्कुल नए हैं या फिर रिमोट लोकेशन पे हैं, जैसे कि NIT मणिपुर जो रिमोट लोकेशन पे है, हमीरपुर, उत्तराखंड, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और शिवपुर। तो ये सारे NITs या तो नए हैं या फिर ऐसे लोकेशन में हैं जहाँ पे स्टूडेंट जाना नहीं चाहते हैं और प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ भी यहाँ जाने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होती है। इसी वजह से इनका प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको टियर 3 में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितनी रैंक चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस के लिए और कितनी रैंक चाहिए होगी नॉन CS ब्रांच के लिए। तो अगर हम लोग EWS कैटेगरी की बात करें
तो कंप्यूटर साइंस के लिए उनको मिनिमम जो रैंक चाहिए होगी वो टियर 1 कॉलेज का जो लास्ट कॉलेज है MNIT भोपाल, तो वहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए 6644 रैंक 2023 में क्लोज हुआ था और जो परसेंटाइल थी 99.4 परसेंटाइल। तो और मार्क्स की अगर बात की जाए तो 170 से लेकर 203 रैंक तक क्लोज हुई थी। तो इस साल चूँकि स्टूडेंट ज़्यादा है 2024 में, तो आप इसमें 15 से लेकर 20 मार्क्स तक ऐड कर लीजिए। और जो परसेंटाइल होगा, क्योंकि परसेंटाइल भी बढ़ेगी क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट की संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन आपकी रैंक यही रहने वाली है, इसी के आसपास रहने वाली है। क्योंकि NIT के सीट्स जितने पिछले साल थे उतने ही इस साल भी सीट्स हैं, इसीलिए रैंक लगभग वही होगी। परसेंटाइल आपका थोड़ा सा बढ़ेगा और जो मार्क्स है उसमें आप 15 से लेकर 20 मार्क्स तक ऐड कर लीजिए 2024 के लिए। अगर टियर 2 की बात करें तो NIT श्रीनगर में NIT श्रीनगर में क्लोज़ हुआ था 18,513 रैंक पे CS क्लोज हो गया था EWS कैटेगरी के लिए। और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थी 146 से लेकर 165 मार्क्स के बीच में क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए टियर 2 कॉलेजेस में। और टियर 3 जो NIT मिज़ोरम में 27,000 पे बंद हो गया था कंप्यूटर साइंस। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 97.5 परसेंटाइल में बंद हो चुका था। और इस साल आप मान सकते हैं कि 98 परसेंटाइल में टियर 3 में CS बंद हो जाएगा। तब हम लोग बात करते हैं कि OBC NCL के कैंडिडेट को कंप्यूटर साइंस के लिए मिनिमम कितने परसेंटाइल के रिक्वायर्ड होगी 2024 में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर 2023 के डेटा से हम लोग कंपेयर करें तो 2023 में टियर 1 में MNIT भोपाल में 11,020 रैंक पे कंप्यूटर साइंस का एडमिशन क्लोज हो गया था OBC NCL के लिए। और परसेंटाइल की अगर बात की जाए तो 99 परसेंटाइल, और मार्क्स की अगर बात की जाए तो 155 से लेकर 190 मार्क्स के बीच में बंद हो गया था आपका OBC NCL के लिए। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे भी आप 15 मार्क्स ऐड कर लीजिए इसमें, यानी कि 170 मार्क्स आपको इस बार चाहिए होगा 2024 में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल की आपको रिक्वायर्ड होगी 2024 में कंप्यूटर साइंस के लिए टियर 1 NITs में। टियर 2 में NIT श्रीनगर में OBC NCL के लिए 27,444 रैंक पे क्लोज हुआ था और 97.5 परसेंटाइल पे जो है आपका 97.5 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। तो आप इस बार मान के चल सकते हैं कि 98 परसेंटाइल में इस बार OBC NCL वालों का क्लोज 2024 में हो जाएगा। टियर 3 में NIT मिज़ोरम में 33,000 पे क्लोज हुआ था और 96.9 परसेंटाइल, यानी कि इस बार आपको 97.5 परसेंटाइल में टियर 3 में आपको NIT मिलेगा अगर आप OBC NCL से आते हैं। तो अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको CS के लिए टियर 1 में NIT भोपाल में जो बंद हुआ था वो 11,552 रैंक पे बंद हो गया था और 98.9 परसेंटाइल में आपका बंद हुआ था। तो इस बार आपको 99.2 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो। और मार्क्स मान के चलिए आपको 170 मार्क्स की रिक्वायर्ड हो जाएगी कंप्यूटर साइंस के लिए टियर 1 के कॉलेज में। टियर 2 में आपका जो क्लोज हुआ था वो 21,300 रैंक पे और 98 पे क्लोज हुआ था 2023 में। और 2024 के लिए आपको 98.3 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी टियर 2 में। टियर 3 में आपको 31,000 पे क्लोज हुआ था और 90 अगर परसेंटाइल की बात करें तो 97.5 परसेंटाइल पे। तो इस बार आपको 98 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड हो जाएगी टियर 3 में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम कितनी परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, तो टियर 1 में NIT भोपाल का जो ST कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था वो 18,585 रैंक पे क्लोज हुआ था
तो और परसेंटाइल 98.5 परसेंटाइल पे क्लोज़ हुआ था। तो इस बार आप 99 परसेंटाइल मान के चल सकते हैं टीयर 1 में कंप्यूटर साइंस के लिए। और टीयर 2 में आपका 43,800 पे क्लोज़ हुआ था 96 परसेंटाइल पे, तो 96.5 परसेंटाइल आप मान सकते हैं। टीयर 3 में NIT मिज़ोरम में 64,000 पे क्लोज़ हुआ था और परसेंटाइल 94, तो इस बार आप 95 परसेंटाइल मान सकते हैं कि 95 परसेंटाइल पे आपको NIT मिज़ोरम में कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको रैंक दिखाया, ये होम स्टेट कोटा का रैंक नहीं है, ये आपका अदर स्टेट कोटे का रैंक है। अगर आपका होम स्टेट कोटा लगेगा तो आपको इससे भी ज़्यादा रैंक पे आपको आपके होम स्टेट कोटा में, आपके होम स्टेट वाले NIT में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काउंसलिंग से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।